बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी मैथ सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ हम लेवल 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा आज है और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है मैट्रिसेस के बारे में। और इस लेक्चर्स के अंदर हम ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस की में बेसिक टर्म्स कौन सी अप्लाई की जाती हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशंस में आपको नज़र आ रहा है, a formation of a collection of real numbers says 0 1 2 3 -4 -3 -2 up to so on such as। इनको अगर आप इस फॉर्म में लिख दें 1 -3 -4 0 2 3 और इसके बाद एंड इनक्लोज बाय ब्रैकेट। अगर हम क्या करें, मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मेशंस है रियल नंबर्स की कलेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो। और रियल नंबर जैसे आपको पता है कि रियल नंबर्स हमारे पास ए यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास, आपको पता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसके इनके जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर लाइक कर रहे हैं, आप कोई से भी वो नंबर्स ले सकते हैं। उन किसी भी नंबर्स को आप मिला के एक फॉर्मेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप उन्हीं नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद मैट्रिसेस आपका एक बेसिक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप इनको क्लोज करेंगे तो आपका मैट्रिक्स होगा। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट वो हमारा मैट्रिक्स नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 -3 -4 0 2 +3 ये एक एग्जांपल्स के तौर पे एक वैल्यूज़ ली हुई हैं और इनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। आप इसी तरह इन नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस को आप बना सकते हैं। इसके बाद मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए कन्वेंशनली तौर पे अगर हम जितने भी आपके कैपिटल लेटर्स हैं A to Z तक, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके इक्वल्स आप उनको सपोज आउट कर सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू दिस, B इज़ इक्वल टू दिस। तो आप जितने भी हमारे कैपिटल्स लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उनके इक्वल इनको कन्वेंशनली तौर पे अगर हम इनको आपस में इज़ इक्वल टू इनके डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स अप्लाई की जाती हैं वो रोज़ और कॉलम्स हैं। रोज़ क्या होती हैं, रोज़ जैसे कि आपको नीचे रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपको ब्लू शेड्स के अंदर नज़र आ रही हैं। ये हमारी हॉरिजेंटल एंट्रीज हैं ब्लू शेड्स के अंदर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है आपकी फर्स्ट रो है, रोज मींस ROW रो, जैसे कि इसके एब्रिविएशंस के अकॉर्डिंगली इसकी R से स्टार्ट कर रहा है तो हम इसको R1 शो कर रहे हैं फर्स्ट रो को, सेकंड रो को R2 कर रहे हैं, थर्ड रो को R3 से हम इसको डोनेट किया जा रहा है। तो -4 -3 -2 ये हमारी फर्स्ट रो है। उसके बाद 0 3 2 ये हमारी सेकंड रो है, 2 1 -1 4 ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं। इसमें नोट है, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज। जितनी भी एंट्रीज होंगी आपकी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेड हो रही होंगी, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर पड़ी होंगी, वो हमारी रोज कहलाएंगी। और इनका सीक्वेंस वाइज जो भी ऑर्डर होगा, आप 1 2 3 आप उनको लाइक कर सकते हैं। और कि इनके ऑर्डर्स वाइज जैसे कि मैट्रिक्स ए के अंदर देयर आर 3 रोज एज शोज बाय R1 R2 एंड R3 है। अब बी मैट्रिक्स में देखें, आपको ब्लू शेड्स के अंदर वर्टिकल्स एंट्रीज नज़र आ रही हैं और उसको हमने शो किया हुआ है C1 C2 एंड C3। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज आर कॉल्ड अ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। जो वर्टिकल्स वेज के अंदर जितनी भी एंट्रीज पड़ी होंगी वो हमारी कॉलम्स कहलाएंगी। और कॉलम्स को अगर हम C से डिनोट कर सकते हैं, अगर फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट C1, सेकंड है C2, थर्ड है तो C3 आप इनको शो कर सकती हैं। एक उसके बाद बेसिक जो इसके अंदर की पॉइंट है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स ऑफ रोज हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं वो सेम होते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स जो भी हमारे पास होंगे वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल्स होते हैं। लेकिन जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर्स ऑफ रोज के इक्वल
नहीं होते। ये एक बेसिक्स की पॉइंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पेपर्स में पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं उनकी रोज और कॉलम्स के ऊपर। किसी भी मैट्रिक्स का जो भी रोज और कॉलम्स कितनी है वो बेसिकली उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ही कहलाया जाएगा। आपने बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो डिफाइन किया जा रहा है, जो रोज और कॉलम्स हैं वो ही बेसिक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर रही हैं। इन अ मैट्रिक्स ए के अंदर हैज़ अ रोज ए एंड बी कॉलम, देन ए इज सेट टू बी ऑर्डर ए बाय बी। फॉर एग्जाम्पल देखें, उसने कहा कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, सपोज डैट के उसके अंदर ए कॉलम एक ए रोज है और बी कॉलम्स हैं, तो उसका जो मैट्रिक ऑर्डर हो जाएगा वो ए बाय बी हो जाएगा। ए इसके बाद ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो आपके हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेड इंट्रीज हैं वो 2 हैं, R1 एंड R2, और जो वर्टिकल प्रेजेंटेड इंट्रीज हैं वो 3 हैं, C1 C2 एंड C3। जितनी भी वर्टिकल एंट्रीज होंगी, अगर हम उनको फर्स्ट को C1, सेकंड को C2, थर्ड को C3 से शो करेंगे, अप टू सोन आगे जैसे भी चल रही हैं। इसी तरह जो आपकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी उनको आप फर्स्ट को R1, सेकंड को R2, थर्ड को R3, अप टू सोन, इस तरह आप इनको शो करते जाएंगे। जब भी आप ऑर्डर को लिखेंगे रो बाय कॉलम, फर्स्ट सबसे पहले रोज़ की क्वांटिटी लिखनी है, रोज़ कितनी है आपके पास, फिर सेंटर में बाय, और फिर आपने इनकी कॉलम्स की वैल्यूज़ को आपने राइट डाउन करना है। तो जैसे इस कॉलम्स के अंदर हमारे पास का मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 रोज़ आ रही हैं और 2 ही कॉलम आ रहे हैं, तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2/3। बी मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो 3/3। और पी मैट्रिक्स के अंदर आप देखें हमारे पास ओनली 1 रोज़ है और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1/3। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो, इक्वल्स होंगे, दोनों एक जैसे मैट्रिक्स होंगे। जब एक में एक जैसे मैट्रिक्स होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनके अंदर वैल्यूज़, उनके अंदर रोज़, उनके अंदर कॉलम्स, उनका ऑर्डर और उनकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हो, सेम हो, तब भी आप उनको इक्वल्स कह सकते हैं, अदरवाइज़ हम उनको इक्वल्स नहीं कह सकते। तो एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की, क्या दो मैट्रिक्स कब इक्वल्स होंगे? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स को आप बी मैट्रिक्स के इक्वल कब आप कहेंगे? जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा तब आप इसके, ये एक फर्स्ट कंडीशन है। नंबर 2 पे द क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, और उस नंबर 2 पे इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज हैं, उर्दू में जो उनके मतनाज़रा अरकान हैं वो आपस में अगर इक्वल्स होंगे तो वो आपके पास क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स हो गए, या मसावी कालब आप कहा जा सकते हैं उनको। और मसावी कालब को, इक्वल मैट्रिक्स को हम ए बराबर बी के शो कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स के अंदर हमने आपको दिया हुआ यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर हम शो करना है कि क्या ये ए और बी आपस में इक्वल्स मैट्रिक्स हैं या नहीं है। तो हम सेम वही इसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस इनकी कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, कि जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, जैसे कि इसमें ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेड एंट्रीज कितनी हैं, 2, और नंबर्स ऑफ वर्टिकल प्रेजेंटेड एंट्रीज भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर्स क्या बन जाएगा, 2/2। इसी तरह बी मैट्रिक्स के अंदर भी 2/2 है, तो इनका ऑर्डर सेम हो जाएगा। उसके बाद हम इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, इनका ऑर्डर चेक करने के बाद, इनका मर्तबा चेक करने के बाद मैट्रिक्स का, उसके बाद हमने इनके मतनाज़र अरकान को फॉलो करना है कि मतनाज़र अरकान इनके क्या बराबर हैं या नहीं है। देखिए 1 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3, -4 इज इक्वल टू -4, और 2 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपस में इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, तो दस हम कह सकते हैं इनको कि ए इज इक्वल टू बी। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग, इसकी कंट्री में हमने एक एग्जांपल पेश की हुई है पी और क्यू की। पी भी एक मैट्रिक्स है और क्यू भी एक मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर पी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है और क्यू का ऑर्डर भी 2/2 है। फर्स्ट कंडीशन तो उसमें ट्रू है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। जो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल्स नहीं है। 3 नॉट इक्वल टू -1, 4 नॉट इक्वल टू 2। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
थ्री नॉट इक्वल टू -1, सो P नॉट इक्वल टू Q। आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितनी तरह के हो सकते हैं, किसकी शक्ल्स के अंदर अप्लाई किए जाएंगे हमारे पास। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रो मैट्रिक्स कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। द मैट्रिक्स ए, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1-3 4, इसके जो हॉरिजॉन्टल परसेंटेज इंटीज हैं वो ओनली 1 है। तो ये R1 शो किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो हमारे पास सिर्फ एक ही रो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक रो हो, ठीक है, तो हम उनको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब अगर इसी मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछ लूँ, तो ऑर्डर रो 1 है, तो 1/, कॉलम्स आपके पास यहाँ पर 3 मौजूद हैं, तो ये 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। बी मैट्रिक्स में देखें, रो 1 है हमारे पास, कॉलम्स 2 है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 1/2 का। सेकंड में कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, का मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2-4 एक कॉलम है, वर्टिकल इंटीज जो है वो ओनली 1 है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसका जो ऑर्डर होगा आपके पास, वो देखें इसमें 2 रोज हैं, 2/1, ठीक है। द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1। उसके बाद रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, रेक्टेंगल्स के अंदर आपस में वैल्यूज उनकी इक्वल्स नहीं होती, साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। तो सेम यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर टर्म्स हैं वो रोज़ और कॉलम्स की यूज़ हो रही हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल्स ना हो, तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल डेफिनेशंस पढ़ते हैं। A matrix M is called a rectangular matrix if the numbers of rows of M is not equal to the columns of M। numbers of column आपस में इक्वल्स ना आए, तो रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की वैल्यूज, क्वांटिटीज, तादाद उनकी कॉलम्स की वैल्यूज के बराबर ना हो, वो मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई रिपीट इट कि ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स की तादाद कतारों की तादाद के बराबर ना हो, रोज़ इक्वल ना हो कॉलम्स के, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर एम मैट्रिक्स में रोज़ नॉट इक्वल टू कॉलम दिस कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एल मैट्रिक्स में भी रो नॉट इक्वल टू कॉलम, एन मैट्रिक्स के अंदर भी रोज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। सो ऑल अबव मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर फिगर, जैसे कि आपको पता है कि ऐसी शेप जिसके अंदर सारी साइड्स आती हैं आपस में इक्वल्स होती हैं, तो आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर इसके नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपस में क्या हो, इक्वल्स हों, सेम हो, तो उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आगे हम चलते हैं। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड 3/3। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? नल या ज़ीरो से जैसे आपको नज़र आ रहा है कि नल का मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एंट्री ज़ीरो हो, हर एक वैल्यूज उसकी जो है वो ज़ीरो हो, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम जो कैपिटली जो है हम उसको ओ से जाहिर कर सकते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटली ओ से डोनेट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट या एंट्रीज इज़ ज़ीरो। हर एक वैल्यूज़ की जो एंट्रीज है हमारी वो ज़ीरो होंगी, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? नल मैट्रिक्स बन जाएगा या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। और ज़ीरो मैट्रिक्स का हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column of a matrix is called a transpose of a matrix। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम उसकी रोज को चेंज कर दें कॉलम्स में, ठीक है, तो उससे ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और मैट्रिक्स की जो है शेप्स वो भी चेंज हो जाएगी। तो वो आपके पास जो आफ्टर चेंजिंग रोज इनटू कॉलम जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या करना है, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, आपने ट्रांसपोज लेने के बाद उस कैपिटली उस नंबर्स के ऊपर हल्का सा सबस्क्रिप्ट के अंदर आपने उसका टी लगा दें या सी लगा दें स्मॉल।
A matrix obtained by changing the rows into column of a matrix is called a transpose of that matrix. Note में if A is matrix then its transpose is denoted by A of T. A की जो पावर्स के अंदर हमने टी को डोनेट कर देना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जैसे हमने एग्जांपल ली हुई है ए, इसके अंदर यहाँ पे देखें नंबर्स ऑफ रोज 2 हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम क्या है 3 है। आफ्टर ट्रांसपोजिंग नंबर्स ऑफ रोज 3 हो जाएंगी और नंबर्स कॉलम क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। रोज इंटरचेंज इनटू कॉलम, रोज आपस में चेंज हो जाएंगी कॉलम के साथ, तो अब उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि मनफी ऑफ मैट्रिक्स या मनफी कॉलम, तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव ऑफ ए को आप कैसे डोनेट करते हैं, माइनस ऑफ ए, मनफी ऑफ ए, एक माइनस, इसके बाद साथ आप वही मैट्रिक्स लगा दें, तो ये इसको हम रीड आउट करेंगे नेगेटिव ऑफ ए। इस ऑब्टेन कैसे होगा, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसकी जितनी भी एंट्रीज है, अगर आप उसके साइन चेंज कर दें तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर हमने जस्ट उनके सिंबल चेंज कर दें, ए यहाँ मैट्रिक्स कौन सा है प्लस में है, तो हम इसका साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव ए इज़ इक्वल टू जो एंट्रीज फर्स्ट एंट्री है वो 3 है, +3 उसको हमने चेंज किया -3 में, प्लस -4 को हमने चेंज किया +4 में, +5 को चेंज किया हमने -5 में। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है, तो इसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज हैं उनके जस्ट सिंबल चेंज कर देने हमने, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो आपके पास देन ऑब्टेन्स ए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आपके इस पूरे चैप्टर्स के अंदर जो सबसे मोस्ट टर्म्स यूज़ हो रही है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, वही मैट्रिक्स दोबारा आपको मिल जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आई रिपीट इट, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिले, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे हम डेफिनेशन में आपको बता रहे हैं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक जहन में रखें बात कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक प्रूव किया जा सकता है, इसके अलावा किसी और मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्रूव नहीं कर सकते। ये आपका की पॉइंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लाजमी आपके काम आ सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर वही मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ए इज़ अ सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जैसे हमने यहाँ पे एल मैट्रिक्स लिया है, एल मैट्रिक्स को अगर हम इसके सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सबसे पहले तो वो स्क्वायर हो, स्क्वायर के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा आ जाए तो ये इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एम मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आपको दोबारा नहीं मिला, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि एम इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, या कोई भी आप इसको कन्वेंशनली आप इस किसी भी कैपिटल लेटर्स के इक्वल फर्ज कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसका अपोजिट है कैसा कोई मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, उसी मैट्रिक्स का नफ़ी आ जाए, तो वो आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास टू एक वैल्यू है, 2 का आप ट्रांसपोज लें तो 2 + 2 है, +2 का आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है -2, तो सिंबल चेंज हो गया, ठीक है, वो पॉजिटिव था पहले, ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव बन जाता है, तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक वैल्यूज़ कहलाई जाएगी। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उन मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ एंट्रीज की सिंबल चेंज हो जाए और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो उसके पास वो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। आगे इसके एग्जांपल्स है आपके पास, ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास 0 -2 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और अगर आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो जस्ट आपने आफ्टर ट्रांसपोजिंग
टेकिंग नेगेटिव कॉमन। आपने क्या करना है कि पूरे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में से क्या करना है, नेगेटिव कॉमन ले लेना है। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके इस मैट्रिक्स के हर एक की जो एंट्रीज होंगी वो चेंज हो जाएगी और आप इसको फर्ज इसके इक्वल फर्ज कर सकते हैं। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, वितरी कॉलम कब होगा, इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। कह रहा है कि उसके डायगोनल एंट्रीज के अंदर उसके जो वितरी अरकान में कम अज कम एक नंबर नॉट ज़ीरो, कोई भी कम अज कम एक नंबर गैर ज़ीरो सिफर हो, कम अज कम एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल्स के अंदर कम अज कम एक नंबर गैर सिफर हो, सिफर ना हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। वो जो इसके जो वितरी अरकान के अबव और बिलो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम नॉन डायगोनल्स कहते हैं, गैर वितरी वैल्यूज़ कहते हैं, वे गैर वितरी अरकान कहते हैं। उस डायगोनल्स के ऊपर, अबव और बिलो इनको हम गैर वितरी या नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये क्या हूँ, ये सब ज़ीरो हों और उसके जो डायगोनल्स के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनमें कम अज़ कम एक नंबर ऐसा हो कि जो सिफर ना हो और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हों, सिफर हों, तो वो हमारे पास एक डायगोनल्स मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स ली हुई है ए मैट्रिक्स के अंदर, आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू शेड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा डायगोनल है, उर्दू में ये हमारा फितर है। इसके ऊपर और नीचे जो वैल्यूज़ होंगी इनको हम गैर वितरी अरकान कहेंगे या नॉन डायगोनल्स एंट्रीज कहेंगे, और ये सिफर होनी चाहिए ऊपर और नीचे, डायगोनल्स के ऊपर और नीचे वैल्यूज ज़ीरो होनी चाहिए, और उस डायगोनल्स के अंदर, उस वितर के अंदर कम अज़ कम एक नंबर ऐसा हो कि वो गैर सिफर हो, सिफर के अलावा हो। जैसे कि इस वितर के अंदर तीन वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो, -4 और ज़ीरो, जिसके अंदर कम अज़ कम तीन वैल्यूज़ में कम अज़ कम एक नंबर ऐसा है जो सिफर नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही है, इसके डायगोनल्स के ऊपर और नीचे सबसे पहला चेक करना है आपने, डायगोनल्स के ऊपर और नीचे क्या हो, सिफर हो, और उस डायगोनल के अंदर कम अज़ कम एक नंबर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है जो गैर सिफर हो, लेकिन कम अज़ कम एक नंबर ऐसा हो कि जो सिफर ना हो, बाकी चाहे नंबर सारे सिफर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उस डायगोनल के अंदर कोई भी नंबर सिफर ना आए लेकिन ऊपर और नीचे नंबर सारे सिफर आए, तो तब आपका वो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे कि आपका सी मैट्रिक्स के अंदर एग्जांपल्स में है कि 1 3 कोई भी नंबर गैर सिफर नहीं है, कोई भी नंबर आपके पास सिफर नहीं है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। आगे स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स को होने के लिए सबसे पहले डायगोनल आना ज़रूरी है, अगर वो डायगोनल होगा तो स्केलर होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगा जब इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, सारी सेम हो। पहले हम डायगोनल्स में कह रहे थे कि डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी चाहे सारी सिफर हों लेकिन एटलीस्ट वन नंबर। यहाँ पर हम स्केलर्स में कह रहे हैं कि उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम हो और नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो के अलावा हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर हमने यहाँ देखिए डायगोनल्स के अंदर के ले लिया है, तो के यहाँ पर आप लाजमी एक बात ध्यान में रखें कि जो के आपका है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो कांस्टेंट है बेसिकली वो ज़ीरो और वन नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ जाता है के की जगह डायगोनल एंट्रीज के अंदर, अगर आपके पास ज़ीरो बन जाता है तो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, इसलिए नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स के अबव भी ज़ीरो हैं, बिलो भी ज़ीरो हैं और डायगोनल खुद ज़ीरो बन गया, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, आगे और उसके बाद कोई भी स्केलर्स आप ले लें, के को आप 2 ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी आप नंबर्स, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं, तो आपके पास वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसका ऑर्डर सेम उसी तरह होगा, रोज़ बाय कॉलम अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, यही आपका जो के है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए, यही के आपका ना ज़ीरो हो ना कोई और नंबर हो, सिर्फ और सिर्फ के इज़ इक्वल टू वन, आपका के क्या हो, वन हो, तब आपके पास वो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स हो।
डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो देन आप उसको कह सकते हैं कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन a diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। जितने भी आपके पास diagonal entries होंगी वो 1 के इक्वल 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं होगी। अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 के अलावा तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर 1 1 आ जाएगा तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे बेसिक्स की पॉइंट्स हैं डायगोनल वैल्यूज मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली कि आपके पास जितने भी स्केलर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वही सारे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर भी इसको किया। लेकिन जो जितने भी हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें कंडीशंस हैं, मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आज इसके साथ हमारा ये आज फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया।